नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस किए जाते हैं। 96% इन्वेस्टर्स हैं जो या तो डे ट्रेडिंग में काम करते हैं या फ्यूचर FNO में काम करते हैं। 4% ही इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप उन 4% में से हैं। आज हम एक बहुत ही शानदार कंपनी जो लार्ज कैप है SRF को समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही हम वैल्यूएशन भी देखेंगे। चलिए पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं। SRF कंपनी की स्थापना 1970 में हुई थी। यह कंपनी केमिकल बेस्ड मल्टी बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट है जो इंडस्ट्रियल और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स का निर्माण करती है। कंपनी के विविध पोर्टफोलियो हैं जो फ्लोरोकेमिकल्स, पैकेजिंग, टेक्निकल, टेक्सटाइल एंड कोटेड एंड लैमिनेटेड फैब्रिक्स में को कवर करता है। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि इनकी थोड़े सेगमेंट्स को भी अलग अलग देख लेते हैं। केमिकल बिजनेस है जो रेवेन्यू उसका 43% आता है। इसके दो तरह के केमिकल पोर्टफोलियो हैं। तो दोस्तों, पहला है फ्लोरोकेमिकल्स। यह अपना रेवेन्यू रेफ्रिजरेंट्स, फार्मा, प्रोपेलेंट्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल से प्राप्त करता है। SRF रेफ्रिजरेंट्स का भारत का मार्केट लीडर है। इस केमिकल बिजनेस से रेवेन्यू है जो 43% आता है। स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट का फोकस एग्री केमिकल, फार्मा केमिकल स्पेस पर है। कंपनी के पास एक केमिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप है जो फ्लोरोकेमिकल और स्पेशलिटी केमिकल के लिए नए प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस के लिए टेक्नोलॉजी में रिसर्च करता है। कंपनी के पास 2 रिसर्च सेंटर इंडिया में है और 83 अप्रूव्ड ग्लोबल पेटेंट्स हैं। तो दोस्तों, 83 ग्लोबल पेटेंट्स भी SRF कंपनी के पास हैं। पैकेजिंग का काम भी करती है कंपनी, जैसे हमने ऊपर बताया है। पैकेजिंग फिल्म बिजनेस है जो उसका रेवेन्यू 40% है। केमिकल सेक्टर से 43% आता है और इससे 40% का बिजनेस आता है। कंपनी के पास फूड और नॉन फूड दोनों कैटेगरी FMCG एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग सोल्यूशन है। 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 3 इंडिया में और 3 थाईलैंड, साउथ अफ्रीका और हंगरी में है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस से 14% आता है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों 97% बिजनेस तो इन 3 सेगमेंट से आता है। कंपनी के इस सेगमेंट में टायर कॉर्ड फैब्रिक्स, बेल्टिंग फैब्रिक्स एंड यॉर्न पॉलिएस्टर यॉर्न आता है। 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में हैं। फैब्रिक्स और यार्न है जो हैवी ड्यूटी टायर्स, रेडिकल टायर्स, बेल्ट्स, फिशनेट्स, रोप्स, इंडस्ट्रियल सोइंग मशीन्स एंड बेल्ट्स वगैरह में, बेल्ट नेट्स वगैरह में यूज होता है। तो अदर बिजनेस है जो 3% का है। अदर बिजनेस भी है थोड़ा बहुत। कंपनी का बिजनेस कोट्स एंड लैमिनेटेड फैब्रिक्स का है। यह फ्लैक्स होल्डिंग बिलबोर्ड्स में यूज होता है। तो दोस्तों, इसकी जोग्राफिकल प्रेजेंस भी हमें देखनी चाहिए कि यह कोई इंडिया की ही कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो दोस्तों, सभी को बताना तो यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये छोटा सा वीडियो होता है। इसके अंदर हमारी टीम है जो पूरा इसको पढ़ने के बाद सिर्फ आपको तो मेन जो है इसकी वही बताई जाती हैं। दोस्तों, इस कंपनी में इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है कि इसको कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी आउटलाइंस ही हम लोग बताते हैं। तो दोस्तों, कंपनी का ऑपरेशन 4 देशों सहित 90 प्लस कंट्रीज में है। 4 से ऑपरेशन करती है और 90 कंट्रीज़ के अंदर इसकी प्रेजेंस है। 51% रेवेन्यू है जो बाहर से आता है, 49% इंडिया से है।
जर्मनी से 7% और यूएसए से 6% है, बाकी अन्य कंट्रीज से आता है। तो हमने कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश की है। कंपनी बहुत ही डाइवर्सिफाइड और बहुत शानदार कंपनी है, 1970 की कंपनी है। आगे हम इसके बारे में, इसकी वैल्यूएशन वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। अभी हम इसके फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसकी मार्केट कैप है जो 70,119 करोड़ है, लार्ज कैप कंपनी है। तो इसकी जो करंट प्राइस है 2366 रुपये है, बुक वैल्यू 311 रुपये है, और आरओई है जो रिटर्न ऑन इक्विटी है जो 24.5% है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो किसी तरह की कोई दिक्कत फंडामेंटल्स में नज़र नहीं आ रही। तो दोस्तों डेबिट इक्विटी है जो इसकी 0.41 है, थोड़ा सा कर्जा है लेकिन उससे ज़्यादा इसके पास बहुत कुछ और अलग से भी है। प्रॉस एंड कॉन्स देखने ज़रूरी हैं अगर हम फंडामेंटली चेक कर रहे हैं। तो कंपनी के अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, हर वक्त अच्छे ही आते हैं, सेल बढ़कर आती है, नेट प्रॉफिट थोड़ा कम आया है पीछे एक क्वार्टर में, लेकिन ज़्यादातर बढ़ के ही आता है। कंपनी के पिछले 5 वर्ष के 29.6 की रफ्तार से CAGR में प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, जो बहुत ही शानदार है। 30% हर साल बढ़ा है पिछले 5 साल से। तो क्वार्टरली रिजल्ट और ईयरली रिजल्ट को भी हम कंपेयर कर लेते हैं। सितंबर 21 का देख लेते हैं, मार्च 22 का देख लेते हैं और सितंबर 22 का देख लेते हैं। तो सितंबर 21 के अंदर सेल थी जो कंपनी की वो 839 करोड़ थी दोस्तों, और मार्च 22 के अंदर जो थी वो 3549 करोड़ थी, और सितंबर 22 के अंदर 3895 करोड़ थी। OPM है जो वो 24% था, और जो मार्च 22 के अंदर है वो 27% था, सितंबर 22 के अंदर 21% रह गया। वो हम बताएंगे कि क्यों कम हुआ थोड़ा। तो नेट प्रॉफिट है जो 382 करोड़ से बढ़कर 608 करोड़ हो गया दोस्तों, सितंबर 21 से मार्च 22 के अंदर 6 महीने में 608 करोड़ हो गया, और सितंबर 22 के अंदर यह 481 करोड़ रह गया। फिर भी अगर हम इसको पिछले साल के क्वार्टर से करते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है, लेकिन थोड़ा मार्च के मुकाबले इसके अंदर थोड़ी कम हुई है। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट थोड़ा 382 से 481 हुआ है, तो काफ़ी अच्छा ही हुआ है ये कह सकते हैं, लेकिन मार्च 22 के मुकाबले थोड़ा कम है। तो यह प्रॉफिट क्यों गिर रहा है? वाई नेट प्रॉफिट फेल? SRF शेयर फेल आफ्टर वीक ऑपरेशंस इन सितंबर बाई क्वार्टर ड्यू टू वीकनेस इन पैकेजिंग एंड टेक्सटाइल सेक्टर। तो जो दोस्तों उस समय थोड़ी वीकनेस थी और रॉ मटेरियल के रेट बढ़ रहे थे, इसलिए ऑपरेशनल प्रॉफिट में कमी आई है। अदरवाइज़ कोई किसी तरह की सेल में कमी नहीं है, और इसी वजह से थोड़ा नेट प्रॉफिट गिर गया, लेकिन वो सब ठीक हो गया, आगे इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो दोस्तों इसकी CAGR हम चेक करते हैं कि इसके पैरामीटर्स चेक करते हैं कि क्या है। तो सेल ग्रोथ है जो CAGR है सेल ग्रोथ की, वो 5 साल की 21% है। 9-10% पे ज़्यादातर कंपनियां चलती हैं, तो दोस्तों 21% बहुत अच्छी होती है। CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो 5 साल की 30% है, रिमार्केबल है। तो स्टॉक प्राइस जो CAGR है 10 साल की 50% है, 5 साल की 45% है, 3 साल की 54% है। तो दोस्तों इससे बढ़िया और क्या ग्रोथ हो सकती है? तो ये तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल की 20% है और लास्ट ईयर की 24% है, मतलब बढ़ ही रही है अपनी एवरेज से। तो दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है। बैलेंस शीट चेक करते हैं। इक्विटी 297 करोड़ है, रिजर्व 89,927 करोड़ के हैं, 8927 करोड़ के हैं, बोरोइंग 3633 करोड़ की है। तो बोरिंग थोड़ी नज़र आती है, लेकिन इसको बोरिंग हम इसलिए नहीं मान सकते कि कैश एंड कैश इक्विटी है जो वो कैश इक्विवेलेंट है जो वो 1843 करोड़ है, तो कैश ही पड़ा है। तो दोस्तों कंपनी के पास 1843 करोड़ का तो, और इन्वेस्टमेंट भी 329 करोड़ की है, जो वो पुरानी है इसलिए वो बढ़कर ज़्यादा भी हो सकती है। वो कैश फ्लो है जो प्लस 312 है, तो कैश रिच कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेशोज है जो बिल्कुल एक्चुअल
सही हैं, हमने अच्छी तरह से चेक की है हमारी टीम ने। रेशो जो इनकी बहुत ही अच्छी है, तो सारी कोई ऊपर बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ROC है जो 24% है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है जो 50.53% है, FII की 19.21% है, DII की 14.03% है, जो पिछले 3 महीने में 9.37 से बढ़ी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फेथ है, कितनी अच्छी FII और DII की होल्डिंग है। उनके पास तो दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चर होते हैं, बैलेंस शीट को इंटरप्रेट करने वाले होते हैं। तो अगर उनकी इतनी होल्डिंग है तो यह वाकई में कंपनी की सॉलिडनेस दिखाता है। पब्लिक के पास 16.23 है, इसलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है। हम दोस्तों अब बात करेंगे जिसके ऊपर ज़रूरी है बात करना, हम वैल्यूएशन की बात करेंगे। वैल्यूएशन है जो वो इसलिए ज़रूरी है, सब कुछ देखने के बाद वैल्यूएशन ही अगर ठीक नहीं है तो कंपनी का शेयर लेने का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्या इस समय प्राइस रीजनेबल है, यह क्वेश्चन कहीं से अराइज हो सकता है किसी भी क्वार्टर से, तो उसका रिप्लाई है यस। इसका प्राइस 2365 है, जो 52 वीक हाई 2623 और लो 2146 है, जो कि अपने हाई से सस्ता मिल रहा है। EPS है जो 74.22 है, PE है जो 31.87 है, जो कि सेक्टर PE 47.40 से बहुत कम है। इस प्रकार इस शेयर को हम बहुत ही रीजनेबल रेट पे मिल रहा है और परचेज किया जा सकता है। इस प्रकार SRF बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर है। तो मनी कंट्रोल यूजर्स जो हैं उन्होंने 100% की बाइंग के टैग के साथ बाई की रिकमेंडेशन दी है। ICICI Direct.com बाई टैग के साथ 2900 का टारगेट दे रहा है। शेर खान रिसर्च ब्रोकर है जो उन्होंने इसका 1 साल का टारगेट 2960 रुपये दिया है। तो कंपनी अच्छी है। निवेशक का नज़रिया अगर लंबा हो तो इस कंपनी के ने लॉन्ग टर्म में माला माल कर दिया है। कंपनी का शेयर का भाव 1 जनवरी 1999 को ₹2.06 था। तो दोस्तों SRF कंपनी ने पिछले वर्ष एक शेयर पर 4 का बोनस भी दिया है। 20 वर्ष पहले किसी ने 1 लाख रुपए लगाए होते तो अब 20 साल बाद 50 करोड़ का वो मालिक होता। तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि कंपनी बहुत सॉलिड है। हमारी टीम का भी 5 साल का नज़रिया है जो 7500 है, 7500 रुपये के आसपास शेयर रहना चाहिए। तो दोस्तों आप अपने एडवाइज़र की सलाह भी ले लें। अगर आपको हमारे वीडियोस के बनाए हुए कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर हफ्ते 1 या 2 वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।